ये तो बर्फ है, लेकिन क्या आपको पता है कि सहरा क्या होता है? पूछा यूं कि मेरा आज का अजूबा है एक सहरा, एक रेगिस्तान, एक अजूबा रेगिस्तान। और मेरा दावा है कि ये अजूबा रेगिस्तान आपने कभी नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो समझा नहीं होगा। क्योंकि मैं हूं अली भंगर और आप देख रहे हैं जियो अजूबा। अजी देख रहे हो तो सुनो भी, दुनिया में किस्म किस्म के सहरा या रेगिस्तान होते हैं। एक सहरा तो वो था जहां मजनू लड़कपन में लैला को याद करता फिरता था। लैला लैला, ओए बेचारा मजनू, बेचारे आशिक, बेचारा मैं। खैर बात हो रही थी सहरा की। एक सहरा तो वो भी है जहां किसी जमाने में काउबॉयज, बाउंटी किलर्स यानी इश्तिहारी मुजरिमों को मारने के लिए धन धनाते फिरते थे। तो हम हैं इस वक्त स्कर्दू के इलाके देवसाई में। सहरा बड़ा ही जालिम होता है, और यकीन कीजिए ये कहीं भी हो सकता है और इसका कोई भरोसा नहीं होता। चले जी, जिद्दी 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 सहरा, जिद्दी हम भी यहाँ। ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें साहिली रेगिस्तान भी होते हैं, रतीले भी पथरीले भी, और यहाँ तक के पहाड़ों पर भी। अजीब लगी ना बात? मेरा काम ही यही है। Hello Denise. Hello. How are you? I'm fine. And where are you coming from? I'm from Germany. Do you like it here? Yes, it's very beautiful. All right, Denise likes it. And she's saying this place is very beautiful. तो फिर कुर्सी से चिपके रही हो, क्योंकि थोड़ी देर में मैं एक बहुत बड़े पहाड़ पर जाकर आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा। क्योंकि मैं हूँ Ali Bangar. अली भंगर, and you watching जियो अजूबा। माहरीन, ये माहरीन भी कितने अजीब होते हैं नहीं? जहाँ साल में 9 या 10 इंच से कम बारिश हुई उसे सहरा करार दे दिया। नजारे देख रहे हैं आप, लेकिन एक हकीकत भी बता दूं आपको कि सहरा का नाम जहन में आते ही जहन गर्म इलाकों, बहुत सारी रेत, मैदानी इलाकों और ऊंटों की जानिब चला जाता है। लेकिन आज मेरे इस अजूबा रेगिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये एक ठंडा रेगिस्तान है और मुल्क है अपना पाकिस्तान। कभी देखा भी है पाकिस्तान? मैं दिखाता हूँ। सटपारा लेक तो देख ली, अब मुझे आगे बढ़ना है, ऊपर पहाड़ पर चढ़ना है। काफी सफर पड़ा है। और अब देखता हूँ कि आपकी याददाश्त कैसी है, एक सवाल करके, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फिर बताइए कि पाकिस्तान में ठंडा सहरा, कोल्ड डेजर्ट कौन सी जगह पर है? नहीं मालूम। नॉर्दर्न एरिया में। मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ। सिंध में। पाकिस्तान से बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, मुझे नहीं पता। सिंध में। आई डोंट नो। सॉरी। मुल्तान। ते हुण निकाल वे रुपया ते मैं दसा। तो मेरे अजीज हमवतनों, हमारे पाकिस्तान में ठंडा सहरा यानी कोल्ड डेजर्ट इस गर्दू के एक बर्फपोश प्लेटू पर वाक़ है। प्लेटू का मतलब होता है किसी पहाड़ पर मैदानी इलाका। अजीब अजीब बातें हैं भाई, और प्यारे नज़ारे हैं। मेरी मंजिल, मेरा अजूबा बस आने ही वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपना अजूबा दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आपका ज़हन इस बात को मान ले कि सहरा ठंडा भी हो सकता है और बर्फानी भी। इसलिए देख लें फिर एक रिपोर्ट ठंडे और बर्फानी सहराओं पर। सर्द सहराई या ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में 250 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। यहाँ गर्म तरीन मौसम में भी दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। ऐसे रेगिस्तान कुर्रा अर्ज पर कुल 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर्स पर फैले हुए हैं। एंटार्क्टिका यानी कुतुब जुनूबी के बर्फ से ढके हुए वसी हिस्से को दुनिया का सबसे बड़ा सर्द सहरा माना जाता है। खास बात ये कि ठंडे रेगिस्तानों में भी गर्म सहराओं की तरह रेत के टीले हो सकते हैं। सहरा आखिर सहरा होता है, ठंडा हो के गर्म। वैसे आपस की बात है,
अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया करें तो इतनी हैरानी नहीं होगी, और अगर हैरानी नहीं होगी तो मेरी दुकान कैसे चलेगी मामू? चलो जल्दी अजूबा के पास। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ठंडा और दुनिया का सबसे खूबसूरत ठंडा रेगिस्तान। जी हाँ, यही है मेरा पाकिस्तान। हर तरफ बर्फ ही बर्फ और हर तरफ खालिसन सहराई खदोखाल। क्या अजूबा मंजर है और क्या ही अजूबा सहरा है। दरअसल ये वसी और अरीज प्लेटू, हिमालय, कराकरम, हिंदू कश और जिल इन पहाड़ी सिलसिलों पर भी फैला हुआ है। इस वक्त मैं इस प्लेटू के पाकिस्तान में मौजूद नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत रेगिस्तानी हिस्सों को दिखा रहा हूँ। क्या अजूबा मंजर है और क्या ही अजूबा सहरा है अपने पाकिस्तान में। और देखना है पाकिस्तान तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोच रहा हूँ अगर ये जानवर और पौधे इतने सख्त जान है तो फिर क्या आप और मैं कम है? ना बिजली, ना फुटपाथ और ना ही तहफ़्फ़ुज़, बस जिए चले जा रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं और जिए चले जा रहे हैं। वेलकम बैक टू अजूबा। ये अजीम सहराए स्कर्दू दरअसल अल्पाइन डेजर्ट के तिब्बतन प्लेटू या फिर तिब्बती प्लेटू का हिस्सा है। कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि यह सहरा दुनिया का सबसे ऊंचा सहरा है ना अजूबा? ये अजीम प्लेटू या पहाड़ी मैदान चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुदूद में फैला हुआ है और ये सतह समंदर से 13,000 से 16,500 फीट तक बुलंद है और शायद इसीलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ सहरा स्कर्दू में मौसम सरमा में दर्जे हरारत इस हद तक कम होता है कि इंसान का खून जम सकता है। माहिरीन का कहना है कि यहाँ के गिने चुने जानवर और पौधे सख्त जान होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फलसफा आज यहाँ के जानदारों को देखकर कुछ समझ में आया। आपको आया? यानी वही बचता है जो सबसे ज्यादा फिट होता है। मसल की बात नहीं कर रहा मैं। क्या यार, रिपोर्ट दिखाओ इनको, बताना, समझाना, दिखाना सब भी कुछ पड़ता है इनको। दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान का नाम सहारा है। इस सहरा का रकबा लगभग 94 लाख मुरब्बा किलोमीटर्स है और शुमाली अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा इस सहरा में शामिल है। रकबे में ये रेगिस्तान बर्र-ए-आज़म यूरोप से बड़ा है। बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के 12 ममालिक सहारा रेगिस्तान की हुदूद में वाक़ हैं। इनमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, इरिट्रिया, लीबिया, माली, मौरितानिया, मराकश, नाइजर, सूडान, ट्यूनिस और मगरबी सहारा शामिल हैं। सहारा में बर्फानी दौर का इख्तिताम 8000 से 6000 साल क़ब्ल मसीह में हुआ था। सहारा से जुड़ा अजूबा ये है कि इस रेगिस्तान में 180 मीटर तक बुलंद मिट्टी के टीले मौजूद हैं। गर्म सहराओं में सहराए अरब यानी अरेबियन डेजर्ट दूसरे नंबर पर आता है। शाम, इराक, कुवैत, अम्मान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन इस सहरा की हुदूद में शामिल हैं। ये रेगिस्तान कम व बेश 23,30,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, हाय रे सर्दी, सारे बदन में बर्फ सी भर दी। बचपन में पढ़ी थी ये पोम, प्राइमरी में मेरे ख्याल से। आज याद आ गई, अभी तो पता नहीं क्या क्या याद आएगा। स्कर्दू बिलाशुबा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हसीन तरीन इलाकों में से एक है और इसी जगह ने हिंदू कश, हिमालय और कराकरम जैसे बड़े पहाड़ी सिलसिलों का हुस्न समेटा हुआ है। दुनिया की कुछ बुलंद तरीन चोटियां भी इसी इलाके में वाक़ हैं। यहाँ ऐसी झीलें भी हैं जिन्हें 14वीं की रात को देखने पर दीवानगी तारी हो सकती है। सॉरी, काम
काम की बात, सहरा इस गर्दू की रेत में नमक खासी मिकदार में होता है और यहाँ की जमीन भी काफी जगहों से काफी पथरीली है, पथरीली। और अब मेरे पास है कुछ अजूबा अजूबा और गरूबा गरूबा सी खबरें, लेकिन अगर ये खबरें आपने ब्रेक से पहले सुननी तो बर्फ के हो जाएंगे, इसलिए ब्रेक लेकर आए। यहाँ भी पानी की शदीद किल्लत होती है। यार पानी तो पिला दो डायरेक्टर साहब। वेलकम बैक टू जियो अजूबा। मैं हूं अली भंगर। इंसान भी वैसे अजूबा है नहीं? जी जी, आप भी। अगर बर्फानी सहरा में आ जाए तो गर्म सहरा याद आते हैं, और आपको कुछ याद आए और हम न दिखाएं। देखिए इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के गर्म सहरा, हम तो ठंडे में हैं। सहराए थर बरे सगीर का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बटा हुआ। सहराए थर पाकिस्तान में सूबा सिंध और पंजाब और हिंदुस्तान में राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है। ये दुनिया का 7वां और एशिया का 3रा बड़ा सहरा है। अलबत्ता इसका बेशतर हिस्सा हिंदुस्तान में वाक़ है। सहराए थर से जुड़ी एक अजूबा पंदी ये है कि ये निस्बतन नया सहरा कहलाता है। माहिरीन का ख्याल है कि इस इलाके ने रेगिस्तान की शक्ल इख्तियार करने में सिर्फ 4 से 10,000 साल लगाए। थल पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेगिस्तान है। इसकी हुदूद सूबा पंजाब के ज़िले भक्कर, खुशाब, मियांवाली, झंग, लैया और मुजफ्फरगढ़ तक फैली हुई हैं। सहराए चोलिस्तान या रोही पाकिस्तान का 3रा बड़ा रेगिस्तान है। ये ज़िला बहावलपुर की हुदूद में वाक़ है। चोलिस्तान दरअसल सहराए थर से मुत्तसिल है। खारान भी एक रेगिस्तान है। जिले का नाम भी खारान है। मुल्क पाकिस्तान है और सूबा बलोचिस्तान है। इस सहरा की सबसे खास बात ये है कि हवाओं के खास रुख की वजह से यहाँ रेत के टीले अपने खदोखाल और जगह कुछ ज्यादा ही जल्दी बदल लेते हैं। ठंडे सहरा की एक और बात तपते हुए रेगिस्तान से मिलती जुलती है, वो ये कि यहाँ भी पानी की शदीद किल्लत होती है। यार पानी तो पिला दो डायरेक्टर साहब। एक और खास बात वो ये कि तपते हुए सहरा की तरह यहाँ पर भी शराब दिखाई देते हैं। सहरा आखिर सहरा है, शराब का डर है तो शराब तो होगा। जान लीजिए और मान लीजिए और शराब से बच के रहियो। याद रखियो, मैं जो कुछ आपको दिखाऊं और सुनाऊं वो पहली बार ही होगा, चाहे फिर पहले आपने सुना और देखा हो। जिस तरह आज का मेरा अजूबा ठंडा और खूबसूरत। और अब वक्त हुआ है आपकी बहुत सारी ईमेल्स में से सिर्फ एक ईमेल का। इरफान भट्टी साहब शहर ठट्टा से लिखते हैं कि मकली का शहर खामोशा एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। आप अपने अजूबा का रुख इस तरफ क्यों नहीं करते? इरफान मियां, कम से कम आपको अपना मुल्क तो समझ में आने लगा। वाह सही वाह। खैर, अब मैं आपको ईमेल का जवाब दूं या ना दूं, सफर में होता हूं ना, कहीं कहीं तो रिसेप्शन भी नहीं आता। आप ईमेल करते रहा करिए। जियो अजूबा है जियो.tv पर। अल्लाह हाफिज।